मौज़ूए कलाम है मुवज्जहात, माद्दतुल क़ज़िया और जिहतुल क़ज़िया। ये दो चीज़ें हम बयान कर चुके हैं। अच्छा, ज़रूरी यह है कि जिहतुल क़ज़िया माद्दतुल क़ज़िया के साथ तनाकुज़ ना रखती हो। तनाकुज़ की सूरत में क़ज़िया मुवज्जहा काज़िबा शुमार होगा। अगर तनाकुज़ नहीं रखती है तो ऐसी सूरत में चाहे वो मुताबिक हो यानी मुतसावी हो या मुतसावी ना हो, क़ज़िया साद का शुमार होगा। अब मुसन्निफ़ ने बाकायदगी से मुवज्जहात की गिनती और तफसील शुरू कर दी है। मेन हमारे पास जिहाद जो हैं वो चार हैं। मेन जिहाद कितनी हैं? चार। और वो ज़रा नाम याद कर लो। इम्कान आम को बिल फेल दवाम ज़रूरत। क्या नाम बोले अभी? कानून मोहम्मद रिपीट करो। इम्कान आम, बिल फेल, दवाम ज़रूरत। सब लोग जो है नोट कर लिए। सबसे बड़ा दायरा इम्कान आम का है, उससे छोटा दायरा बिल फेल का है, उससे छोटा दायरा दवाम का है, उससे छोटा दायरा ज़रूरत का है। इम्कान आम पिछली तीनों को शामिल है। बिल फेल उससे माँ बाप जो है उनको शामिल है। वह कदा इला आखिर वाज़ेह है ये बात। मुसन्निफ़ ने इब्तिदा किया है ज़रूरत से। ये क्या है? ये चार जिहाद जो हैं ये मेन है, और फिर इनमें से हर एक की मुसन्निफ़ किस्में बनाएगा। ज़रूरत की दो तीन किस्में बनाएगा, दवाम की बनाएगा, फेल की बनाएगा, इम्कान की बनाएगा। तो हर एक की आगे फिर मज़ीद किस्में बनती जाएंगी, जिससे तकरीबन मुसन्निफ़ ने मुहिम क़ज़ाया मुवज्जहात 8-9 शुमार किए हैं। सही। कोई तरतीब ज़हन में आई है शाकिर से? जी। अच्छा जी। और मुवज्जहात जो हैं इनकी दो किस्में हैं। एक है मुवज्जहा बसीता, एक है मुवज्जहा मुरक्कबा। मुवज्जहा मुरक्कबा उसे कहते हैं कि जिसके अंदर दो क़ज़िये होते हैं, एक सालबा होता है, एक मुजबा होता है। मुवज्जहा बसीता उसे कहते हैं जिसके अंदर एक क़ज़िया होता है। दो क़ज़िये हों मुरक्कबा, एक क़ज़िया हो बसीता। आगाज़ किससे करने लगे हैं हम? बसायत से। अगर जो मुरक्कबा दो होंगे वो दोनों मज़कूर होंगे या एक मज़कूर होगा, दूसरे की तरफ इशारा होगा। सही। ठीक है जी। ओ पहला क़ज़िया व अहम्मुल बसायत समानुन, अहम बसीते 8 हैं। सही। व इन कानत तबलुगु अक्सर मिन ज़ालिक, अगरचे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम जो है वो गिनती टोटल नहीं करने लगे, हम सिर्फ उनमें से जो अहम अहम हैं वो बयान करने लगे। ठीक हो गई बात? उनमें से पहला जो है वो क्या है? ज़रूरत ज़ाती। तो उन चार में से एक क्या थी? ज़रूरत। अब ज़रूरत की वो दो किस्में बनाएगा, एक ज़रूरत ज़ातिया है, एक ज़रूरत वस्फ़ी है। तो ज़रूरत की दो किस्में हो गई, ज़रूरत ज़ाती, ज़रूरत वस्फ़ी। ठीक हो गई बात? अब ये दो क़ज़िये समझाने से पहले तमहीद के तौर पे सिर्फ एक लाइन की तमहीद है, ज़रा वो तवज्जो फरमाइए। यहाँ तक जो कुछ हमने अर्ज़ किया समझ में आ गया? कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई दकीक बात नहीं है, मुतमईन है आप सब लोग? अब वो तमहीद सुनो। महमूल, उन्वान, मिस्दाक। सही। ये लफ्ज़ हमने कहाँ बयान किए थे?
महसूरात में, महसूरात में, ठीक है ना। अच्छा, कुल्लो इंसान जाहिक महसूरा है ना। सही। महमूल कौन है? नातिक। चलो, कुल्लो इंसान नातिक, नातिक महमूल हो गया। मौजू कौन है? कुल्लो इंसान। इंसान। मिस्दाक कौन है? जायद। खारिज में, खारिज में यानी जायद। सही। ठीक हो गई बात। जी। ये बात और ताबीर कहाँ हमने बोली थी? महसूरात। ठीक हो गई बात। अब ये जो मौजू है ना, इस मौजू के मुतालिक 3 ताबीरें हैं। नंबर 1 उन्वान, नंबर 2 वसफ उन्वानी, नंबर 3 मौजू। उन्वान, वस्फ उन्वानी और मौजू। लफ्ज़ 3 है, मुराद एक ही चीज़ है। वो क्या है? इंसान। सही। ठीक है। और जो खारजी मिस्दाक है, इसको बोलते हैं ज़ातुल मौजू। क्या बोलते हैं? ज़ातुल मौजू। तो अब जदीद ताबीर, वो पिछली ताबीर और आज की ताबीर दोनों मैंने इसलिए मिलाई हैं ताकि आपके जहन में ये ना आ जाए कि आज भी नहीं बात है। चीज़ वही है, ताबीर बदल दी है हमने, नाम जदीद लेकर आ गए हैं। ठीक है। महमूल, वस्फुल मौजू, ज़ातुल मौजू। वस्फुल मौजू, वस्फुल मौजू से क्या मुराद है? यानी वस्फ उन्वानी। ठीक है ना। यानी अच्छा, और ज़ातुल मौजू, ज़ातुल मौजू से कौन मुराद है? अफराद खारिज में। हाँ, वही मौजू नहीं कहना। ज़ातुल मौजू यानी खारजी मिस्दाक यानी ज़ायद। ठीक है। फिर रिपीट करो ये तीनों लफ्ज। महमूल, वस्फुल मौजू, ज़ातुल मौजू। कुल्लो इंसान नातिक। अब इसके अंदर ये तीनों चीज़ें बताओ कौन कौन सी हैं? नातिक, महमूल, सही। इंसान, वस्फुल मौजू, ज़ायद, ज़ातुल मौजू। ताबीर ज़हन में आ गई है। सही। तो अब जो इंसान है, इसको आप वस्फुल मौजू भी कह सकते हो, वस्फ उन्वानी भी कह सकते हो, उन्वान भी कह सकते हो, मौजू भी कह सकते हो। तो मौजू कहा जाए, उन्वान कहा जाए, वस्फ उन्वानी कहा जाए, वस्फुल मौजू कहा जाए, लफ्ज़ 4 हो गए हैं, चीज़ एक ही है। सही। ज़ातुल मौजू जब बोला जाएगा तो मुराद क्या होगा? ज़ैद होगी। ज़ायद यानी खारजी मिस्दाक। ठीक हो गई बात। हाँ। इस मकाम पे अब फर्क ज़हन में रखना जरूरी है। किसके दरमियान? ज़ातुल मौजू और वस्फुल मौजू। ये दोनों एक चीज नहीं है भाई। सही। जाहिर साहब, वस्फुल मौजू और ज़ातुल मौजू, सही। ये दोनों शय वाहिद नहीं है। नहीं है। सही। ठीक हो गई बात। जी। तस्वीर मुकम्मल हो गई। अब सुनो, महमूल समझाना क्या चाहता हूं, कज़िया ज़रूरिया। तस्वीर मुकम्मल हो गई। अब वापस आ जाओ, जो हमारा मौजू है वैसा है, कज़िया ज़रूरिया। महमूल ज़रूरी है ज़ाते मौजू के लिए, सही। और उसके ज़रूरी होने का तकाजा वो ज़ातुल मौजू खुद रखती है। सही। ज़ातुल मौजू खुद तकाजा करती है किस बात का? कि ये महमूल मेरे लिए होना लाजमी है, ज़रूरी है। सही। इसे क्या बोलते हैं? ज़रूरिया ज़ातिया। अब ज़ातिया समझ में आ गई है ना? जी। इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता यार, कसम से। कुल्लो इंसान हैवानुन बिल ज़रूरत। ठीक है।
हैवान महमूल है, इसका साबित होना जरूरी है। किसके लिए? इंसान के ना, जो जायद है उसके लिए। जायद का हैवान होना जरूरी है। जायद का हैवान होना जो जरूरी है, तो हैवान का जरूरी होना जायद के लिए क्यों जरूरी है? क्या जवाब दोगे? जायद की जात तकाजा करती है कि भाई ये महमूल इसके लिए होना जरूरी है। क्योंकि जवाब में क्या बोलोगे? उसकी अपनी जात तकाजा करती है। जहां जात खुद मुक्तजी हो, जात खुद तकाजा करे किस बात का? कि ये महमूल मेरे लिए साबित होना जरूरी है। जरूरत जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जरूरत। ठीक हो गई बात? सही। जरूरत की दो किस्में हैं, एक जरूरत जाती है, दूसरी जरूरत वस्फी है। जब वस्फी का लफ्ज बोला जाएगा तो वस्फी का लफ्ज किसके लिए बोला जाता है? जातुल मौजू, वस्फुल मौजू। सब ज़हन में आई है? नहीं आई? वस्फुल मौजू किसे कहते हैं? है ना, जो ऊपर रखा हुआ है, मिस्दाक पर जिसने सादिक आना, ये तो मिस्दाक है ना। वो मफहूम कुल्ली जो इसके ऊपर सादिक आएगा, उस मफहूम कुल्ली को हमने क्या नाम दिया है? वस्फुल मौजू। अभी यार 3 लफ्ज बता चुका हूं, इतने भोले ना बनो यार, बड़ा जोर लगता है। ये वस्फुल मौजू किसको कहेंगे? यानी ना महमूल हो ना मौजू, एक अलग चीज है वो। नाश्ता किया है? जी जी है? आज किया है। थोड़ा दिलावर साहब की याद आ रही है? नहीं, असल में थोड़ा ये कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने से पहले मैंने सारी चीजें अलग अलग खाने में बिठा दी। तमीज नहीं कर सके उनको। आजाद सारी चीजें अलग अलग खाने में बिठाई हैं, नहीं बिठाई, फिर भी इंसान कंफ्यूज हो जाए। सारे उलमा यही मंतिक पढ़ा रहे हैं, एक से एक बढ़कर उस्ताद मौजूद है। दर्स को आसान बनाना, सलीस बनाना, हर एक का अंदाज अलग अलग। जितना मैंने इसको आसान और सलीस किया है, इससे ज़्यादा फिर सिस्तानी साहब भी कर सकते। तो जो नहीं कर रहे हैं यार, एनर्जी लगती है, एनर्जी फ्री नहीं है। ये अल्फाज को मरतब करना और मुश्किल मतालिब को आसान बनाना आसान नहीं है। मुश्किल को आसान बनाना आसान नहीं है। मुश्किल आसान तो बन जाती है, लेकिन मुश्किल से आसान बनती है। अच्छा यार, शाकिर साहब कह रहे हैं कि जी वक्त पर तो समझ जी जी अब फिर जो है ये छोड़ दो, वापस जाओ तमहीद वाले नुक्ते की तरफ। तमहीद में हमने कहा है एक जातुल मौजू है, एक वस्फुल मौजू है, एक महमूल है। सॉरी, एक जातुल मौजू, एक वस्फुल मौजू, एक महमूल। कितनी चीजें हैं? तीन। जातुल मौजू से मुराद है खारजी मिस्दाक, ज़ैद अहसन। वस्फुल मौजू से मुराद वो मफहूम कुल्ली है जो इस खारजी मिस्दाक के ऊपर सादिक आता है, मसलन जिसको हमने कज़िये में मौजू की जगह पर रखा है। अच्छा, सही। और महमूल से मुराद वही है जो महमूल आपके ज़हन में आ रहा है। नई बात नहीं है। सही। मिसाल इसकी हमने दी है जी, कुल्लो इंसान नातिक। नातिक हो गया महमूल, साइड पर रखो। बाकी बच गया हमारे पास दो चीजें। कौन सी? एक इंसान जो कि मफहूम कुल्ली है, एक इसका वो मिज़दाक जिस पर इसने सादिक आना है। जिस पर इसने सादिक आना है वो है ज़ैद। उसका नाम हमने क्या रखा? मिज़दाक का नाम हमने क्या रखा? ज़ातुल मौजू। और ये जो मफहूम कुल्ली जिसने उस पर सादिक आना है, इस मफहूम कुल्ली का नाम हमने क्या रखा है? वस्फुल मौजू। वो खारजी मिज़दाक उसकी ज़ात तकाजा करे, महमूल का मेरे लिए होना जरूरी है। ये है ज़रूरत ज़ाती। अब समझाने लगा हूं क्या ज़रूरत वस्फ़ी। ठीक है, कहानी मुकम्मल हो गई है ना? महमूल उसी ज़ैद के लिए जरूरी है। सही। क्यों जरूरी है? अब क्यों के जवाब में ज़ात का हवाला नहीं आएगा। सही।
पहले क्यों के जवाब में आपने क्या हवाला दिया? जात जायद की अपनी जात तकाजा करती है कि इस महमूल का मेरे लिए होना। जरूरी है। अब वही सवाल है, महमूल का इस जायद के लिए होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब क्यों के जवाब में आप क्यों कहोगे, क्या कहोगे? तवज्जो कहता है जी, उस वसफ की वजह से इस महमूल का जरूर के लिए साबित होना जरूरी है। किस वसफ की वजह से? जो इस जायद के ऊपर सादिक आती है। जायद जैसे वसफ का मिस्दाक है, जैसे जायक है। तवज्जो है? सही अब क्या बोलोगे? सही है। यानी महमूल जो है, अब देखो तो बिल्कुल कंडीशन वाज़ेह हो गई है। महमूल जो है जायद के लिए जरूरी है, जरूरी होने की तकाजा उसकी जात करे। सही ठीक, महमूल जायद के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी होने का तकाजा अब जात नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगी? वो वस्फुल मौजू करेगी, हाँ। जिसका ये मिसदाक है। सही तो अगर महमूल उस जायद के लिए जरूरी हो डायरेक्टली, सही डायरेक्ट का मतलब उसकी जात इसके जरूरी होने का तकाजा करे, सही। इसको कहते हैं जरूरत जाती। और अगर महमूल उसी जायद के लिए जरूरी हो, लेकिन जरूरी होने का तकाजा उसकी जात ना करे, बल्कि जरूरी होने का तकाजा कौन करे? वो वसफ जो इस जायद के अंदर पाई जाती है। तो उस वक्त यह जरूरत क्या होगी? जरूरत वस्फी। और जरूरत वस्फी की मशहूर मिसाल क्या है? कुल्लु कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबिह। सही जाहिर साहब कातिब है या नहीं? सही जाहिर के हाथ में कलम है, जी लिख रहे हैं। ठीक है, कुल्लु कातिब। कातिब क्या है? जाहिर नहीं है। कुल्लु कातिब वस्फुल मौजू है, जी जाहिर उसका क्या है? मिस्दाक है। सही। जाहिर जातुल मौजू है। सही कुल्लु कातिब मुतहर्रिकुल असाबिह। जाहिर साहब जो है इसका मुतहर्रिकुल असाबिह होना इसके लिए जरूरी है? नहीं नहीं। अच्छा, इसकी जात उसके जरूरी होने का तकाजा करती है? नहीं करती। है। लेकिन कातिब के लिए मुतहर्रिकुल असाबिह होना जरूरी है। लेकिन जरूरी है इस जातुल मौजू के लिए मुतहर्रिकुल असाबिह होना, लेकिन इस वसफ की वजह से जरूरी है। सही बस जब ये वसफ इसके अंदर होगी हाँ तो फिर ये वसफ तकाजा करती है कि इसकी उंगलियां क्या हों? मुतहर्रिक हों। अगर ये वसफ इससे हटा दी जाए सही तो फिर जैद की अपनी जात मुतहर्रिकुल असाबिह होने का तकाजा। करेगी। नहीं करती। ठीक है ना? शाकिर की उंगलियां हरकत नहीं कर रही हैं, सही ठीक है ना? क्यों नहीं कर रही हैं? इसलिए कि ये वो जात है जो कातिब की मिस्दाक या कातिब की वसफ से इस वक्त क्या है? ये खाली है। सही जब कातिब की वसफ इसके अंदर आ जाएगी तो फिर ये वसफ तकाजा करेगी किस बात का? कि अब शाकिर की उंगलियां। हरकत करें। ठीक है जी। सही तो महमूल खारजी मिस्दाक के लिए अब ताबीर आसान बनाने लगा हूं, और भी ज्यादा आसान करने लगा हूं। महमूल खारजी मिस्दाक के लिए जरूरी होता है, और उसके जरूरी होने की दो वजह हो सकती हैं। या उस खारजी मिस्दाक की अपनी जात, या उस खारजी मिस्दाक के अंदर पाई जाने वाली कोई सिफत। सही जात तकाजा करे तो इसको कहते हैं जरूरत जातिया। अगर उसकी वसफ तकाजा करे तो इसे कहते हैं जरूरत वस्फिया। सही और जरूरत वस्फिया का यहाँ इस्तिलाही नाम है मशरूता यामा। सही इस्तिलाही नाम क्या है? मशरूत आम। जरूरत वस्फिया का इस्तिलाही नाम क्या है? मशरूता। आमा मशरूता का लफ्ज कहां से निकला है? अगर ये दर्स मुझसे समझने के बाद भी कोई कहे कि समझ नहीं आया, या कोई कहे कि यार मुझे याद नहीं रहा, हमारे इमाम हराम किया उसने। क्या तक नहीं सुनेगा फिर? हाँ। क्या ही बात है भाई, कान में मैंने तो कलम ही तोड़ दिया। अच्छा, कहाँ थे भाई? जरूरत वस्फी का इस्लाही नाम क्या है? मशरूता। मशरूता का लफ्ज कहाँ से निकला है? शर्त से। जी मशरूता का लफ्ज किधर से आया है? शर्त से। शर्त से। शर्त से मशरूत, ठीक है ना? जी हाँ,
तो इसका मतलब यह है कि जो ज़रूरत वस्फी होती है, जी ये कज़िया असल में क्या होता है? कज़िया शर्तिया होता है। सही ठीक है, सही ये असल में क्या होता है? कज़िया शर्तिया मदे मुकाबल कज़िया हमलिया। सही ठीक है, तो नतीजा क्या निकला? जो ज़रूरत ज़ातिया है वो होता है कज़िया हमलिया, और जो कज़िया जो ज़रूरत ज़ाती है वो है कज़िया हमलिया, और जो ज़रूरत वस्फी है ये कौन सा कज़िया होता है? कज़िया शर्तिया। ये दरअसल क्या है? दरअसल समझते हो या नहीं समझते? शक्ल ना देखो उसकी, ज़ाहिर ना देखो उसका, असल में वो क्या है? कज़िया शर्तिया। कज़िया शर्तिया क्या होता है? जिसमें एक मुकद्दम होता है, ताली होता है। सही ठीक है जी। जी इसका मतलब यह है कि इस मशरूता आमा को अब तुमको पलटाना चाहिए। किधर? हमलिया की तरफ ना, शर्तिया। सही हमलिया तो नजर आ रहा है ना वो। जी ठीक, कुल्लो कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे बिल ज़रूरते मा दामा कातिबा। सही यही मिसाल है ना? सही गुल मोहम्मद, मशरूता की मिसाल क्या है? कुल्लो कातिबिन मुतहर्रिकुल असाबे बिल ज़रूरते मा दामा कातिबा। हर कातिब मुतहर्रिकुल असाबे होता है, और उसका मुतहर्रिकुल असाबे होना भी जरूरी है। कब तक जरूरी है? मा दामा कातिबन, जब तक वो कातिब लिख रहा है। सही ठीक है ना? ये जब तक उसके अंदर ये किताबत की वसफ मौजूद है तब तक उसके लिए मुतहर्रिकुल असाबे होने का महमूल जरूरी है। सही ठीक हो गई बात? ये कज़िया बज़ाहिर कौन सा है? हमलिया। कुल्लो कातिब मुतहर्रिकुल असाबे, शक्ल इसकी क्या है? एक मौजू है, एक महमूल है। हमलिया नाम इसका क्या है? ज़रूरत वस्फी का मशरूता। शक्ल इसकी हमलिया किया है, नाम इसका मशरूता है। जब मशरूता है तो मशरूता का लफ्ज़ किधर से आया है? शर्त से। तो फिर नतीजा क्या निकला? ये बज़ाहिर हमलिया है, दार हकीकत क्या है? कज़िया शर्तिया है। लिहाजा आपको ये ज़रूरत वस्फिया वाला कज़िया जिसका नाम मशरूता आमा है, इसको इसकी असल की तरफ पलटाना चाहिए। लिहाजा आप कुल्लो कातिब मुतहर्रिकुल असाबे, इसको किधर पलटाओ? शर्तिया की तरफ। तो कज़िया शर्तिया इसका क्या निकलेगा? ठीक है, शर्तिया अब इसका निकालने लगा। हर मशरूता आमा किधर निकलता है? शर्तिया की तरफ। उसकी असली शक्ल पलटाओ तो क्या उससे निकल आता है? कज़िया शर्तिया। तो अब इसी मशरूता आमा को जो बज़ाहिर आपको क्या नजर आ रहा है? हमलिया, इसका अब हम इसकी असली शक्ल निकालने लगे हैं, और वो असली शक्ल क्या है? कज़िया शर्तिया। अब वो निकल गया है। इज़ा काना ज़ैदुन कातिबन फाहुआ मुतहर्रिकुल असाबे। सही या इन काना ज़ैदुन कातिबन या कुल्लमा ज़ैदुन कातिबन सही तो फाहुआ मुतहर्रिकुल असाबे। जब भी ज़ायद कातिब होगा फाहुआ मुतहर्रिक। उसी मशरूते का अब शर्तिया निकला या नहीं निकला? जी तो शर्तिया कैसे निकाला आपने? ठीक है, शर्तिया कैसे निकाला आपने? शर्त निकालने का तरीका सुन लो। शर्त निकालने का तरीका यह है कि यह है महमूल। ठीक है, महमूल के सामने इधर यह है वस्फुल मौजू। ठीक है ना? इशारा देख रहे हो ना मेरा? सही वस्फुल मौजू। वस्फुल मौजू के बिल्कुल नीचे यह है ज़ातुल मौजू। ठीक है ना? सही इसको आप क्या बोलते हैं? विस्तार ना, ये जो तस्वीर मैंने बनाई है, ये तस्वीर जो है क्या है? महमूल सामने, मौजू नीचे, उसका मिस्दार। इसको बोलते हैं ट्रायंगल। हाँ ट्रायंगल ज़हन में आया? सही ट्रिपल डोर हाँ, ट्रिकल। क्या ही बात है यार, और भी आसान हो गया। ठीक है ना? खैर मोहम्मद तस्वीर बन गई ना ट्रिपल की है। ये महमूल है, महमूल के सामने वस्फुल मौजू है, वस्फुल मौजू के नीचे क्या है? ज़ातुल मौजू है। ट्रिकल हो गया ना? तो अब क्या करोगे? शर्तिया बनाओगे। शर्तिया कैसे बनाओगे? शर्तिया में एक मुकद्दम होता है, एक ताली होता है। मुकद्दम के अंदर भी मौजू महमूल चाहिए, ताली के अंदर भी मौजू महमूल चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो ज़ातुल मौजू है ना, इसको आप, और वस्फुल मौजू, ज़ातुल मौजू
वस्फुल मौजू यानी मिस्दाक और मफहूम कुली, इन दोनों को उठाओ, क्या करो, मुकद्दम बना दो। इन काना जायदुन मुतहर्रिक लसा, इन काना जायदुन कातिबन। सही ठीक हो गई बात? सही मुकद्दम बन गया आपका। जी। आगे आपके पास क्या बच गया? अकेला महमूल। उस महमूल को फिर दोबारा वही मौजू से याद रिपीट कर दो। फा हुआ मुतहर्रिक, फा हुआ यानी वही जायद, मुतहर्रिकुल असाबे। मामूल को ताली में रखेंगे फिर। ठीक है ना? सही। तो जो जरूरत वस्फी होती है ना, उसकी क्या क्या लफ्ज बोला यार? ट्रिकोल। जी उसकी तस्वीर कैसी होती है? हाँ, ट्रिकोल की तस्वीर होती है, ट्रायंगल होता है वो। जी ठीक है ना? तो ट्रायंगल में आपने पहले उस ट्रायंगल का कौन सा हिस्सा अलग करना है? वस्फुल मौजू और जातुल मौजू वाला। इन दोनों का क्या बना देना है? मुकद्दम। सही। फिर आपके पास अकेला महमूल बच गया। इस अकेले महमूल को आप फिर वही जातुल मौजू जो है रिपीट कर दोगे, सही। फिर इसके ताली मुकम्मल हो जाएगा आपका। मुकद्दम ताली क्या निकल आएगा? ज़रूरत वस्फी से कजिया शर्तिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मशरूता। तो इसका मतलब ये बनता है कि महमूल जायद के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरी होने की शर्त यह है कि यह वसफ उसके अंदर मौजूद हो। सही सही। ठीक है? ये महमूल जो कि मुतहर्रिक अल-साब है, ये जायद के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरी होने की शर्त है। उस शर्त के बगैर जरूरी नहीं है। वो शर्त पूरी होगी तो फिर जरूरी होगा। वो शर्त क्या है? वो वस्फ ये किताबत वाली वसफ उसके अंदर मौजूद चाहिए। हो। सही। किस किस को समझ आई है, किसको नहीं आई? सबको पहुंच गई बात? अब आओ जी तर्जुमा करो इसका। अल जरूरिया अल जातिया व यानूना बिहा, उलमाए मंतिक की इस कज़िये से मुराद माँ वो कज़िया है दल्लत जो दलालत करे अला ज़रूरत सबूत महमूल, महमूल का साबित होना ज़रूरी है। जरूरी है। किसके लिए साबित होना ज़रूरी है? जाते मौजू। ले ज़ातिल मौजू। ज़ातिल मौजू कौन है? खारज में जो मिस्दाक हसन वास्फुल मौजू ना। जी ज़ातिल मौजू के लिए महमूल का साबित होना ज़रूरी है। और सालबा हो, अगर कज़िया सालबा है तो जी सालबा में उस महमूल का सल्ब करना जरूरी है। अन हो किससे? जाते मौजू से। जात मौजू से। मा दामा जातुल मौजू मौजूदन, मौजूदन। जब तक मौजू की जात मौजूद रहेगी, है। ये महमूल का या साबित होना जरूरी रहेगा या उसका सल्ब होना। ये जो मा दामा जातुल मौजू मौजूदन, ये लफ्ज़ जो उसने बोला, ये किसकी तरह बोला है? वो मैंने कहा था कि क्यों जरूरी है, तो आपने कहा मौजू की जात तकाज़ा करती है। ये जातुल मौजू का लफ्ज़ उधर इशारा करता है। जब ठीक है? जात होगी फिर तब हाँ, आगे कहता है मिंदून कायदन वाला शार्तन। ये मिंदून कायदन वाला शार्तन, ये लफ्ज़ उसने क्यों बोला है? यानी वस्फ ताकि बाद में जो कज़िया आ रहा है ना ज़रूरत वस्फी वाला, वो वसफ की कायदा है, वसफ की शर्त है, जी तो महमूल जरूरी है। जी। उसको खारिज करने के लिए उसने मिंदून कायदन वाला शार्तन का लफ्ज़ सही। लगा दिया। ठीक हो गई बात? जी। फतकून मादा, तो हाँ, तो ये जो कज़िया ज़रूर या ज़ातिया होता है, इसका मादा, मादा कौन? यानी नफ्सुल अम्र में इसकी निस्बत की जो वाक़इयत है, जी वाक़ियत कहती है ना, जी मादतुल मुराद से, कज़िया से मुराद वही वाक़ियत है ना। इस कज़िये का जो मादा है वह जिहतुहा, और इस कज़िये की जो जिहत है, अल वजूब व फिल मुजबत वाल इम्तिना व फिल सालबत। सही। ठीक पढ़े हम? मिसालें इसकी क्या हैं? अल इंसानु हैवानुन बिल ज़रूरत, ये है मुजबा की मिसाल, वजूब की। अल शजर लैसा मुतनफ़िसान बिल ज़रूरत, ये किसकी मिसाल है? इम्तिना की। ठीक है? वह इन दहुम, ये अभी लाइन छोड़ दो। नंबर 2, अल मशरूता अल अम्मा वाहिया मिन किस्म अल ज़रूरियत, वाहिया मिन किस्मिल, जरूरी है। ये भी उसी जरूरत की ही एक किस्म है। तो हमने कहा ना जरूरत की 2 किस्में हैं, जाती और ये भी उसी जरूरत की एक किस्म है। वलाकिन जरूरतुहा मशरूता, तो लेकिन यहां पर जरूरत जो है वो मशरूत है। सही। किस शर्त क्या है उस जरूरत की? बेबकाए उन्वानिल मौजू। उन्वानिल मौजू क्या होता है? हाँ, वो मफहूम जो है। मफहूम कुल्ली यानी वास्फुल मौजू यानी वास्फ उन्वान। सही। उन्वानुल मौजू यानी वस्फुल मौजू। हसन, उन्वानुल मौजू यानी बेबकाए उन्वानुल मौजू यानी बेबकाए वस्फुल मौजू। शर्त यह है कि उस खारजी मिसदाक के अंदर
वस्फुल मौजू बाकी हो, जी यानी जब तक वो सिफत बाकी रहेगी जी ये महमूल इसके लिए जरूरी है। जरूरी है। महमूल के जरूरी होने की शर्त है क्या? वस्फ उन्वानी जाते मौजू के अंदर बाकी रहे। सही बेबकाए उन्वान अल मौजू साबितन ले ही यानी ले जातिल मौजू मौजू ही की ज़मीर किधर जाएगी? ज़ातिल मौजू वास्फुल मौजू साबितन ले जातिल मौजू, महमूल जरूरी है जाते मौजू के लिए, लेकिन उसके जरूरी होने की शर्त यह है कि उस जाते मौजू के लिए जब तक वास्फुल मौजू साबित रहेगी ये महमूल जातुल मौजू के लिए जरूरी रहेगा। सही फर्क महसूस हुआ है जी। जातुल मौजू और वस्फुल मौजू। ना वो मिसाल के अल माशी, माशी क्या होता है? पैदल चलने वाला। मुतहर्रिक कौन? और बंदा पैदल चल रहा हो और बिल्कुल जो है मुतहर्रिक ना हो, नहीं नहीं हो सकता। पैदल चल रहा है तो फिर क्या है वो? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। बेल जरूरत है और पैदल चलने वाले का क्या है? मुतहर्रिक होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जरूरी होने की शर्त क्या है कि पैदल चलने की सिफत उसके अंदर मौजूद मौजूद होगी तो जायद के लिए पैर मुतहर्रिक होना जरूरी है। मादामा लहाजी सिफत है, जब तक वो जायद इस सिफत पर बाकी रहेगा उसके लिए ये महमूल जरूरी रहेगा। अम्मा जातुल मौजू, रही वो जातुल मौजू जो खारजी मिस्दाक है, बिदून कैद उन्वान अल माशी, बगैर इस वस्फुल उन्वानी के, बगैर इस माशी की कैद के उसको देखा जाए तो फला याजिब लहु तहर्रुक, तो उसके लिए यह महमूल जरूरी और वाजिब नहीं है। मशरूता आमा समझ में आ गया ना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद और अगर ये